हेलो बच्चों, ये सवाल सेमीकंडक्टर का है एंड यहाँ पर हमें आउटपुट वेव फॉर्म बताना है फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। ठीक है, यहाँ पर आपको इनपुट वेव फॉर्म दे दिया गया है ए एंड बी का। सो देखिए, आप इस लॉजिक गेट पर ध्यान दें। ये आपका नॉट गेट बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड ये भी आपका नॉट गेट है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ठीक है, एंड इन दोनों के आउटपुट्स को जो है फीड किया जा रहा है टू अ नैंड गेट। तो ये जो आपका लॉजिक सर्किट है ये आपका बन जाता है और गेट। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला इनपुट के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले जो है 0 से T1 तक आपका A का भी वैल्यू 0 है और B का भी वैल्यू 0 है। 0 और 0 Y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि आउटपुट जो है पहले केस में आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो रूल आउट हो गया क्योंकि आउटपुट आपको T1 टाइम तक 1 दिया गया है। तो ये आप दोनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। अब 3 और 4 में से कोई एक सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों केसेस में आउटपुट वेव फॉर्म में T1 टाइम तक आपका 0 दे दिया गया है ना। तो Y का जो वैल्यू है वो 0 ही रहेगा। अब T1 से T2 के लिए चेक करते हैं। दोनों केसेस में आपको आउटपुट अलग अलग बताया गया है, तो T1 से T2 में ही हमारे को समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सो T1 से T2 में आप देख सकते हैं कि A का वैल्यू जो है वो 1 है और B का वैल्यू जो है वो 0 है। तो A का वैल्यू है 1 और B का वैल्यू है 0। तो 1 और 0 का आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा, यानी कि T1 से T2 आपको आउटपुट 1 चाहिए और जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 4 में T1 से T2 में आपका 0 आउटपुट दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा एंड सही जवाब हो जाएगा हमारा